या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यम 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 नमस्तुभ्यम। हे माता, माता अर्थात माया, माया से बचना हो तो उन्हें समर्पित हो जाइए, क्योंकि ये जिसे कलियुग कहते हैं ये माया से आच्छादित हो रही हैं। महामाया और माया दोनों मिलकर के अपना वर्चस्व बनाने के लिए मुंह खोल करके पूरे सृष्टि को निगल रही है। खुली नज़रों से आप देख सकते हैं, जहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक देखिएगा। खुली नज़रों से कहाँ तक देखेंगे आप? सामने नहीं, दसों दिशाओं को पार करना पड़ेगा, अर्थात इस शरीर जो है इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये दो नेत्र जो हैं एक साधन हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। आज शास्त्रज्ञ जितने भी शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं वो श्रवण कर रहे हैं या करेंगे कि साधन धाम मोक्ष ये साधन है। आँख साधन है देखने का, आँख देखता नहीं है। अगर आँख देखता होता तो सूरदास आँख फोड़ करके परमात्मा का दर्शन किए हैं। कान सुनता नहीं है, कान एक द्वार है। जो बहरे होते हैं उनके पास कान नहीं होता ऐसी बात नहीं है, उनके पास भी कान होता है, लेकिन कहीं न कहीं से उसमें कोई त्रुटि होती है जिससे श्रवण नहीं कर पाता है। इसीलिए साधन धाम मोक्ष करी द्वारा जब मनुष्य योग विधि से, योग क्रिया के माध्यम से अपने हृदय में जा कर के बैठ जाता है तो आँख खुली हुई है, लेकिन संसार दिखाई नहीं पड़ती है। इस संसार को देखने से आप उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे जो आपको दर्शन कहते हैं। दिव्य दर्शनम, दिव्य द्रष्टारो भव, दिव्य द्रष्टारो भव, तब दिव्य दर्शन होगा। वो स्वात्मिक नेत्र का खेला है और ये प्रभु की महिमा है। बिना प्रभु की कृपा के, बिना परमात्मा के अनुग्रह का ये संभव नहीं है कि आप इस सृष्टि चक्र का ज्ञान बोध कर लें, सृष्टि चक्र को जान जाएं। हाँ, संभव है जानना। कैसे? कि अपने आप को आप भूल जाएं, शरीर को विस्मृत हो जाएं। मैं शरीर तक के मान करके चलने वाले जितने भी साधु संत ऋषि महर्षि साधक योगी जति जितने भी अभी कलयुग में हैं, वर्तमान में हैं, वो परम पिता परमात्मा से अलग हैं। परम पिता परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। आप सूर्य नारायण को देख सकते हैं उधर नेत्र करके, लेकिन अंधा अपने दिव्य नेत्र से सूर्य नारायण का दर्शन कर सकता है। कब? जब उसकी 5 ज्ञान इंद्रियां काम करने लगेगी। कर्म इंद्रियां नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां काम करने लगेगी और 10th प्राण पे विजय प्राप्त करेगा। 5 प्राण पे नहीं, प्राण, अप्राण, व्यान, समान, उदान, इससे परे नाग, किरकल, कुर्म, देवदत्त और धनंजय, तब जाके पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनकी वाणियों के ऊपर पर्दा डाल करके कथाकारों ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए भगवत गीता का कार्यक्रम चला रहे हैं, रख दिया है। श्री कृष्ण न कहीं से आते हैं और न कहीं जाते हैं। ये सब उन्हीं का दिया हुआ गेम है, उन्हीं का खेला हुआ खेल है। जो समझने की बात है, इसको ब्रह्म में कबीर ने भी कह दिया है कि समझ बिना श्रुति आन्हड़ी, शब्द बिना नहीं, समझ बिना श्रुति आन्हड़ी। श्रुति कहते हैं वेद को, उसको अंधा कह दिया कि समझ नहीं आता है,
तो तू लोगों ने अंधा बना दिया है। किसको कहा था? उनको कहा था जो भैंसे के ऊपर में वेद लाद करके, शास्त्र लाद करके, पुराण लाद करके, गीता और सारे शास्त्रों को लाद कर उसे तर्क करने गए थे। तो उन्होंने कह दिया था कि समझ बिना श्रुति आन्हड़ी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, पुनि पुनि भटका खाए। ये उनके कहने का तात्पर्य था। तो आज, अभी और अब, आज, अभी और अब तीनों को एक बिंदुता पर ले आइए। आज, अभी और अब एक बिंदुता पर ला करके आज्ञा चक्र में स्थापित हो करके फिर परमात्मा से आप दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मबोध कर सकते हैं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये तब तक की क्रिया है जब तक कि आपका शरीर है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हुवत सुजान, आवत जावत रास के सिल पर परत निशान की परिपूर्णता यही होने जा रही है। क्या? आज, अभी और अब तीनों को एक साथ मिला दें, ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाएं और सो अहम के लिए प्रयास करें कि हे प्रभु, जो आप हो वही मैं हूँ। सो अहम, सो अहम, सो अहम इति।